चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की अपनी क्लास। ठीक है जी। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में, पार्ट थर्ड। ठीक है जी। तो हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं और बौद्ध धर्म में क्या है क्या नहीं। तो 3 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। चौथा पार्ट हमें आज क्या करना है, स्टार्ट करना है। ठीक है। तो इससे पहले का थोड़ा एक बार देख लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो अगर बात किया जाए तो हम लोगों ने बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध का जन्म पढ़ लिए थे, उनके माता पिता का नाम पढ़ लिए थे, उनका जन्म स्थान पढ़ लिए थे, उनके विवाह के बारे में जान लिए थे, उनकी पत्नी के बारे में जान लिए थे, उनके लड़के, उपदेश वगैरह सब कुछ पढ़ चुके थे। अगर हम बात करें तो इनके शिक्षाएं जान चुके थे। कितनी शिक्षाएं हैं, कितनी शिक्षाएं थी? 4 शिक्षाएं थी। कौन कौन सी? हम्म, हाँ। दुख था, दुख का कारण था, तो दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी होगा। दुख का निवारण होगा तो उसका कोई ना कोई एक मार्ग भी होगा, जिसको अष्टांगिक मार्ग कहा गया है। यानी 8 मार्ग था, ये सब हो चुका था। हम लोग का अष्टांगिक मार्ग भी हो चुका था। इन्होंने कब गृह त्याग किया था, कब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ पे हुई थी, उपदेश कहाँ पे दिए थे, सबसे ज्यादा सबसे कम, लास्ट उपदेश क्या था, मृत्यु कहाँ पे हुई थी, ये सब हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। प्रतीक चिन्हों के बारे में जान चुके थे। ठीक है जी। कौन इनका कौन सा प्रतीक चिन्ह था? बौद्ध संगीति पे थे हम लोग। तो टोटल बौद्ध संगीतियाँ कितनी बताई गई है? 6 है। पहला कब हुआ था? 483 BC में। अगर बात किया जाए कि पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था तो वो किसने करवाया था, वो राजा कौन था जिसने पहला बौद्ध संगीति करवाया था? तो अजाद शत्रु। अगर बात किया जाए कि अध्यक्ष कौन था तो क्या बताओगे? महाकश्यप। ठीक है। अगर पूछा जाए कि स्थान वो कौन था जहाँ पे पहली बार बौद्ध संगीति हुई थी, तो वो राजगीर स्थान था। ठीक है। दूसरा कब हुआ था? 383। यानी 100 घटा देंगे पहले वाले में से तो दूसरा वाला निकल जाएगा। ठीक है। तो 383 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली बिहार। राजा कौन था? काला सूप। उस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे? सबा कमिर। ठीक है। अगर बात किया जाए कि तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था तो क्या बताओगे? 255 BC। उस टाइम पे राजा कौन था? क्वेश्चन पहले सुन लो और उसके बाद आंसर दो। ठीक है। राजा कौन था? अशोक। स्थान कहाँ था? स्टार्ट करते हैं। तो तीसरा बौद्ध संगीति कब हुआ था जी? 255 BC में। अध्यक्ष कौन था उस टाइम पे? राजा नहीं पूछ रहे हैं, अध्यक्ष पूछ रहे हैं। क्वेश्चन को पहले ध्यान से सुन लो और उसके बाद आंसर दिया करो। ये नहीं कि बस रटे रटाई रट्टू तोता बन जाना है, कुछ भी बक देना है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनो कि पूछा क्या जा रहा है, उसके बाद आंसर दिया करो। तो राजा कौन था जी तीसरा जब बौद्ध संगीत हुआ था? तो अशोक राजा था। स्थान कौन सा था वो? पाटलिपुत्र। अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र। ठीक है। अगर बात किया जाए कि चौथा बौद्ध संगीति कब हुआ था तो क्या बताओगे? 72 ईस्वी में। ठीक है। 72 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन था? जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। राजा कौन था उस टाइम पे? कनिष्क। ठीक है। पांचवा कब हुआ था? 1871। ये किसने करवाया था? बिंदन मिल। ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था? बर्मा, जिसको म्यांमार भी बोला जाता है। और 6वां कब हुआ था? 1954 में ही हुआ था ये भी, और ये भी म्यांमार में ही हुआ था। ठीक है जी। यानी बर्मा की सरकार ने कराया था। यहाँ तक हो गया था हम लोग। तो हम लोग चौथी जब बौद्ध संगीति पढ़ रहे थे, कौन सी जी? चौथी बौद्ध संगीति। यानी चौथी बौद्ध संगीति कब हुआ था? बौद्ध संगीति कब हुआ था जी? 72 AD में हुआ था। स्थान क्या था? कश्मीर में।
ठीक है, स्थान था कश्मीर, राजा कौन था? कनिष्क, अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ में आई जी यहाँ तक? तो चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी ना, तो इसको दो भाग में बांट दिया गया था। कितने भाग में बट गया था ये? दो भाग में बट गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म, ये बार बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। ठीक है, तो लिखो बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। बट गया था, यानी चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म क्या हो गया? दो हिस्से हो गए, यानी दो पार्ट में बट गए। ठीक है, तो पहला है महायान। पहला हिस्सा क्या है? महायान। ठीक है, ठीक है जी। इसको मानने वाले थे वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। कौन थे? वसुमित्र, जो महायान को मानने वाले थे। ठीक है जी, ये बुद्ध को ईश्वर मानते थे। क्या मानते थे? बुद्ध को ईश्वर मानते थे। जो वसुमित्र थे, ये महात्मा बुद्ध को क्या मानते थे? ईश्वर। ऐसे कहा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध है, ठीक है जी, ये भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने गए हैं। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। अभी कितना सच है कितना नहीं ये तो हम क्लियर नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जो महात्मा बुद्ध है भगवान विष्णु के क्या थे? 9वें अवतार है, और 10वें अवतार होंगे कौन? कल्कि जी। ठीक है, तो ये सब माना गया है। अब ये कितना सच्चाई है इसके बारे में तो आने वाला समय ही बताएगा। ठीक है, तो महायान जो है, जो दो धर्म बट गया, महायान है और एक हिनायान। तो महायान को मानने वाले थे कौन? वसुमित्र। और ये बुद्ध को क्या मानते थे? ईश्वर मानते थे। ठीक है, दूसरा था हिनयान। ठीक है, दूसरा क्या था? हिनयान। इसको महाकश्यप, इसको मानने वाला कौन था? महाकश्यप। ठीक है, हो गया जी यहाँ तक? तो अगर बात किया जाए तो ये क्या बोला है कि अष्टांगिक मार्ग अपनाकर। कौन सा मार्ग? अष्टांगिक मार्ग अपनाकर अष्टांगिक मार्ग ठीक है जी, बुद्ध को महापुरुष, बुद्ध को क्या बना दिए? महापुरुष। क्यों? क्योंकि अष्टांगिक जब मार्ग हम लोग अपना लेंगे तो हम लोग अपना दुख दर्द सब कुछ क्या हो जाएंगे? खत्म कर देंगे। बोले है ना महात्मा बुद्ध कि 8 को अगर हम मार्ग अपना लेते हैं तो हम हमारे लाइफ से या हमारे जीवन से दुख क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इनको बुद्ध से क्या बना दिए? महापुरुष, यानी नॉर्मल इंसान से बहुत बड़े इंसान या बढ़िया इंसान बना दिया गया। ठीक है, यहाँ तो समझ में आया? चल लिखो महात्मा बुद्ध के गुरु। अगले हेडिंग डालो महात्मा बुद्ध के गुरु। मिटा देना ये महात्मा बुद्ध के गुरु के हेडिंग डालो। अब देखो इनके गुरु कौन कौन से हैं, क्या क्या इन्होंने शिक्षा दिया है। तो एक तो ऐसे ही तुम लोगों को पता होगा, एक गुरु ऑलरेडी हम पहले ही बता चुके हैं, योग वाले कौन थे? सांख्य वाले। चल लिखो महात्मा बुद्ध के गुरु। तो महात्मा बुद्ध के जो गुरु है, पहले अलार कलाम। पहले नंबर पर कौन है? अलार
कलाम, ठीक है। कौन है? अलार कलाम, ठीक है। दूसरे नंबर पर है रुद्रक, रुद्रक राम पुत्रम। दूसरे नंबर पर है रुद्रक राम पुत्रम। इन्होंने योग दर्शन सिखाया है। क्या सिखाया जी? योग दर्शन। अगर पूछा जाए, ऐसा पूछ दिया जाता है कि सांख्य दर्शन, बहुत बार पूछा है कि सांख्य दर्शन को किसने दिया है, तो सांख्य दर्शन देने वाले थे कपिल मुनि। कौन थे? कपिल मुनि। तो इस बात का ध्यान रहे, अलार करम महात्मा बुद्ध के गुरु थे, ठीक है। और रुद्रक जो है, इन्होंने योग दर्शन दिया है। और सांख्य दर्शन किसने दिया है? सांख्य दर्शन किसने दिया है? तो कपिल मुनि ने, कपिल मुनि। इस बात का याद रहे किसने कौन सा दर्शन दिया है। जो बृहस्पति नाम के व्यक्ति है, उन्होंने दिए हैं वैदिक दर्शन। वैदिक दर्शन किसने दिया है? वैदिक दर्शन तो वो है बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति। ये सब नाम है जिन्होंने ये सब दर्शन दिए है, ठीक है जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब लास्ट टॉपिक डालो, बौद्ध मठ। हाँ, लास्ट टॉपिक डालो बौद्ध मठ, यानी महात्मा बुद्ध के मठ कहाँ कहाँ पे बनाए गए। मठ मतलब क्या होगा? मठिया, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो लिखो बौद्ध मठ, कहाँ कहाँ पे है बौद्ध मठ, थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में भी। तो बौद्ध मठ है लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में भी है, ठीक है। फिर सिक्किम में है बौद्ध मठ, लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक आदि जगहों पे, यानी इससे भी और भी कई जगह पे है बौद्ध मठ, ठीक है जी। स्टार्टिंग में ये कहाँ कहाँ पे बना था? लद्दाख में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, कर्नाटक में, ठीक है, कोलकाता में। अब नोट करके लिखो 2000 का नोट पे फटफट, ठीक है। कितने का नोट में लिखना है? 2000 का नोट पे लिखना है। भले ही सरकार बंद कर दी है, हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे। हैं? जितना नीला नीला नोट है, अरे पिंक, हम तो भुला ही गए हैं। तो कौन सा नोट था? पिंक वाला, गुलाबी नोट, ठीक है। तो गुलाबी नोट पे लिखेंगे हम लोग। नोट डाल के लिखो फट से। लिखो बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में क्या है? बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। यानी ऐसा माना जाता है कि हम लोग का क्या होता है? पुनर्जन्म भी होता है, ठीक है। हाँ, पुनर्जन्म में लोग नहीं बोलते थे तुम पिछले जन्म में क्या थे? बंदर थे, तो कोई बोलता है घोड़ा थे, तो कोई बोलता है हाथी थे, कोई बोलता है चिट्टी थे। हाँ, जब लड़ाई होगा तो यही सब निकलेगा मुंह से कि कोई ये था, कोई वो था। तो ऐसा कोई है जो देखा है पुनर्जन्म में कौन क्या था? नहीं है, लेकिन सब बना देंगे तुमको। कुछ भी बाव नहीं जाएगा, जितने जीव जंतु है सबका नाम ले लिया जाएगा, XYZ सब, भले कोई देखा हो या ना हो। तो ये बौद्ध धर्म ऐसा माना जाता है कि इसमें पुनर्जन्म की मान्यता है कि हम लोग पुराना, मतलब ये जो है जन्म हुआ है, इससे पहले भी हमारा जन्म हो चुका है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिखो स्टार बना के, विश्व दुखों से भरा है। सही है गलत है? कोई ऐसा है जो सुखों से भरा है? कोई नहीं है जो सुखों से भरा है। इसका मतलब सभी के सभी दुखी प्राणी यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं क्या? तो दुखी प्राणी अब सुखी होने का समय आ गया है।
है? हम तो भाई सुख है। देखो विश्व दुखों से भरा है, ठीक है जी। बुध ने विश्व दुखों से भरा है, बुध ने यह कथन उपनिषद से दिया है। अच्छा, उपनिषद मतलब क्या होता है जी, कौन बताएगा? हाँ, यानी उपनिषद मतलब होता है निकट, मतलब निषद क्या है, से क्या हो जाएगा, शिक्षा, यानी गुरु के समीप आकर क्या करना है, शिक्षा लेना, ठीक है जी, वो क्या कहलाता है, उपनिषद। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अगला पॉइंट लिखो, बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए, बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए एक एज लिमिट था, ठीक है जी, कि इतने साल के जब तुम हो जाओगे तो अभी शामिल हो गए। जैसे होता है ना कि सेना में भर्ती होना है, वोट डालना है, तो कितने साल का एज होना चाहिए, 18 साल का जब होगा तो अभी हम वोट डालने का अधिकार है। तो ठीक वैसे ही बौद्ध धर्म में भी शामिल होने के लिए एज लिमिट था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में अगर हमें शामिल होना है तो कम से कम 15 साल का उम्र होना चाहिए, न्यूनतम। न्यूनतम मतलब आता है कम से कम, ठीक है जी। 15 साल का उम्र होना चाहिए। यानी 15 साल से कम अगर तुम्हारा उम्र होगा, एज होगा, तो तुम बौद्ध धर्म में शामिल नहीं हो पाओगे, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज। लिखो ये भी स्टार बनाकर, बौद्ध का प्रसिद्ध त्योहार, बौद्ध का प्रसिद्ध त्योहार, बौद्धों का प्रसिद्ध त्योहार क्या होगा, कौन बताएगा? होली, दीपावली, छठ, दशहरा, ईद, हाँ, दीपावली, गधो हो गए हो एक नंबर के। चलो लिखो, बुद्ध पूर्णिमा क्या होगा? अरे बुध है तो महात्मा बुद्ध से रिलेटेड होना चाहिए ना। होली, दीपावली, दशहरा, होली, दीपावली, दशहरा ये हम लोग मनाते हैं, यानी हिंदू लोग। अब बौद्ध लोग क्या मनाएंगे? बुद्ध पूर्णिमा, उनका मतलब प्रसिद्ध त्योहार यही होगा, ठीक है जी। बुद्ध पूर्णिमा या फिर इसे बैसाख पूर्णिमा भी कहते हैं, इस चीज का ध्यान रहे, बैसाख पूर्णिमा। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक जी। लास्ट टॉपिक डालो, बौद्ध मान्यताएं, बौद्ध मान्यताएं। हाँ, कि बौद्ध में क्या क्या मान्यता है, ठीक है। पहला है आत्मा, पहला क्या है, आत्मा, ठीक है। ये विश्वास नहीं रखते थे, क्या करते थे? हाँ, विश्वास नहीं रखते थे। हम्म, बोला जाता है ना जी, आत्मा का सुनो, आत्मा क्या बोल रहा है, अंतर ध्यान करो तो आत्मा का पता चलेगा, ठीक है। तो ये आत्मा पे विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। अगला है कर्म कांड, कर्म कांड, ठीक है। विश्वास नहीं रखते थे, कर्म कांड पर भी विश्वास क्या करते थे, नहीं रखते थे। कर्म कांड का मतलब ये हुआ कि बाहरी दिखावा पर विश्वास नहीं रखते थे, ठीक है। अगला है वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वही भूल गए होगा,
वर्ण व्यवस्था भूल गई हो? याद नहीं है वर्ण व्यवस्था? 4 गो था ना, कौन कौन सा था? ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। तो ये था ना जी कि ब्राह्मण क्या करेंगे? ज्ञान देंगे। क्षत्रिय क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। वैश्य क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। और शूद्र क्या करेंगे? सेवा करेंगे। ठीक है, याद आ रहा है कुछ? तो ये जो वर्ण व्यवस्था था इस पे ये लोग विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है जी। ठीक है, तो सब पे विश्वास नहीं रखते थे, किसी पे तो किस पे विश्वास रखते थे? अपने आप पे। ये कोई आंसर थोड़ी हुआ है। अगला है पुनर्जन्म। अभी कुछ देर पहले तो ऊपर तो लिखवाए है, कहीं लिखवाए थे और पहले से कैसे बोले, दिमाग नहीं है? पुनर्जन्म, ये पुनर्जन्म पर विश्वास रखते थे। ठीक है, समझ में आया कि आत्मा, कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था ये सब मानने को तैयार नहीं थे, सिर्फ एक ही चीज को मानते थे, क्या? पुनर्जन्म। ठीक है जी। तो यहाँ तो क्लियर हो गया। तो अब हम लोग का पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध को क्या कर चुके हैं? कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब इसमें महात्मा बुद्ध से कोई भी क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, छूटने का चांस नहीं है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा जी? महात्मा बुद्ध के बारे में क्या क्या हम लोग आज जाने हम लोग। तो चौथी जो बौद्ध संगीति थी उसमें बौद्ध धर्म दो हिस्सों में बट गया था, एक हीनायान एक महायान। तो हीनायान को मानने वाले कौन थे? तो वसुमित्र थे, सॉरी, हीनायान को मानने वाले महाकश्यप थे, महायान को मानने वाले वसुमित्र थे। ठीक है, ये बुद्ध को ईश्वर के रूप में मानते थे, ये बोलते। और ये जो हिनयान थे यानी महाकश्यप थे, वो बोले थे ना, जो महात्मा बुद्ध है अष्टांगिक मार्ग को ही वो सब कुछ मान लिए थे कि वो अष्टांगिक मार्ग ही जो है जो हमें क्या बना सकता है? महान बना सकता है। यानी महात्मा बुद्ध को क्या बना दिया था? वो महापुरुष यानी महान बना दिया था। ठीक है, इनके गुरु के बारे में जाने, अलारकलम के बारे में। ठीक है, रुद्रक ने योग दर्शन दिया था, बृहस्पति ने वैदिक दर्शन दिया था। अब हम लोगों ने बौद्ध मठ के बारे में जान लिया, कहाँ कहाँ पे है? लद्दाख में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, कोलकाता, यहाँ पे बौद्ध मठ है। बौद्ध धर्म में क्या मान्यता है? पुनर्जन्म की। क्या मान्यता है जी? पुनर्जन्म की। विश्व दुखों से भरा है। ये इतना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड बार पूछा गया है कि विश्व दुखों से भरा है। किसने कहा है? तो महात्मा बुद्ध ने कहा है। ये कहाँ से निकला है? तो उपनिषद से निकला है। ठीक है, बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 15 वर्ष की होनी चाहिए। बौद्ध का प्रसिद्ध त्योहार क्या था? बुद्ध पूर्णिमा, या फिर वैशाख पूर्णिमा बोलते हैं। आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं, कर्म कांड पे विश्वास नहीं रखते हैं, वर्ण व्यवस्था को भी मानते नहीं है, विश्वास नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको मानते हैं? पुनर्जन्म को। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया। अब आगे जब भी चलेगा तो क्या चलेगा? बौद्ध के बाद क्या आएगा? जैन। यानी अब हम लोग जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे, अगला क्लास हमारा स्टार्ट होगा कहाँ से? जैन धर्म से। यानी जैन धर्म के बारे में जानेंगे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, कौन है पहले नंबर पे, कौन है 23वें 24वें नंबर पे, कौन इम्पोर्टेंट है कौन नहीं है। ठीक है जी, तो इसके आगे क्लास चलेगी यहीं से जैन धर्म का। आज क्लास खत्म कर जा रही है और कल स्टार्ट होगा जैन धर्म से।